कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होए वंदे भारत मातरम ट्रेन के क्षेत्र में नई इलेक्ट्रॉनिक बस यहाँ नई सुविधा के द्वारा 400 बसें मिलेगी। बिहार में यह पहला आज आज़ादी के बाद 2 लाख करोड़ रुपया आज बिहार को सौगात मिलेगा। इसमें तमाम विभाग आज बिहार में बोरा खुल गया। हमारे वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने जो दिया, इसके लिए मैं बहुत अगर एयरपोर्ट पर वित्त मंत्रालय के द्वारा कुछ बजट प्रस्तुत किया गया तो क्या बेतिया के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं एयरपोर्ट के मामले में? यहाँ बगल में रक्सौल में एयरपोर्ट के लिए भी काम चल रहा है। आज हवाई जहाज कहाँ से इतना कौन भरेगा, उसका सब प्राइवेट हवाई जहाज चल रहा है, तो उसका उड़ान होना चाहिए ना। कुशीनगर में खुला था इंटरनेशनल, देखिए वहाँ मतलब उड़ान सक्सेस नहीं हो रहा है। यह बजट जो है सभी वर्गों के लिए है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस श्रेणी में हम काम कर रहे हैं और हम जो कहते हैं वह करते हैं। उसी अनुरूप में जो है हमारा बजट भी आ रहा है। कल जो 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, जो पूरी तरह से गरीब, किसान, युवा और नारी के लिए समर्पित बजट है और जो 2047 में विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह बजट है। इसमें मिडिल क्लास से लेकर के जो 12 लाख तक इनकम टैक्स मुक्त किया गया है और बिहार को जो विशेष एक पैकेज के रूप में जो बड़ी बड़ी योजनाएं, जो राशियां मिली हैं, ये सब के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं अपने चनपटिया के सम्मानित विधायक उमाकांत सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे प्रेस को संबोधित करें। आज के प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रूपक श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ नेता हमारे आनंद सिंह जी, रवि सिंह जी, विभव चौबे जी, राजन सोनी जी, हमारे क्षेत्र के सभी 6 मंडल अध्यक्ष और सभी माननीय हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया के सभी हमारे बंधु साथी, यह बजट जो है 25-26 का बजट पूरे देश में चर्चा का विषय है। हर क्षेत्र को इसमें लिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उड्डयन के क्षेत्र में बिहार में 3 बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट का आज मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी मोदी जी के आदेश से वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया। और कृषि के क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड आज 3 लाख रुपया का जो था, आज उसको 5 लाख कर दिया गया। जो इनकम टैक्स पहले 5 लाख का पर कोई टैक्स नहीं था, आज कर्मचारी भाई लोगों के लिए जो जिनका सैलरी 50,000 से 1 लाख तक है, 12 लाख का इनकम टैक्स में आज बचत होगा। टैक्स कोई नहीं लगेगा, 12 लाख पर सिर्फ रिटर्न भरना होगा उनका। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होए वंदे भारत मातरम ट्रेन के क्षेत्र में नई इलेक्ट्रॉनिक बस यहाँ नई सुविधा के द्वारा 400 बसें मिलेगी। बिहार में यह पहला आज आज़ादी के बाद 2 लाख करोड़ रुपया आज बिहार को सौगात मिलेगा। इसमें तमाम विभाग आज बिहार में बोरा खुल गया। हमारे वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने जो दिया, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार को विकसित करने के लिए कोई ऐसा क्षेत्र बिहार में नहीं छोड़ा है कि आज उसकी हम चर्चा करें। इसलिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार को आज जो विकसित बिहार बनाने का 1947 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के सबसे अग्रणी पंक्ति में रखने का सपना है, वो पूरा करने का काम आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं
और बिहार के लिए खास इतने सौगात दिए गए। 15,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया जाएगा, जो 50 साल में उस पर ब्याज नहीं लगेगा और उसका पैसा वापस करना होगा राज्य सरकार को 50 साल तक। ये बड़ी सौगात है। बहुत बहुत बजट 2025-26 की घोषणा हुई और यह वास्तव में पूरे बिहार के साथ अन्य राज्यों के लिए भी बहुत बेहतर बजट रहा। इसमें मिडिल क्लास के सैलरी पे लोगों के लिए तो काफी कुछ मिला। किसानों के लिए मोदी जी ने पिटारा खोल दिया है। खासकर बिहार को उन्होंने बहुत बड़ा उपहार दिया है। बिहार में एयरपोर्ट के लिए भी उन्होंने कुछ दिया है, वित्त मंत्री के माध्यम से कल सुनने को मिला। लेकिन आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के चनपटिया के माननीय विधायक उमाकांत सिंह जी हैं, पश्चिम चंपारण के भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय हैं। इन लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा कि अगर एयरपोर्ट पर वित्त मंत्रालय के द्वारा कुछ बजट प्रस्तुत किया गया तो क्या बेतिया के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं एयरपोर्ट के मामले में? यहाँ बगल में रक्सौल में एयरपोर्ट के लिए भी काम चल रहा है। रक्सौल में भी जमीन अधिग्रहण के लिए भारत सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध करा दिया गया है और बहुत जल्द रक्सौल से भी उड़ान योजना के अंतर्गत हम लोगों को देश के विभिन्न भागों में हवाई यात्रा के माध्यम से जाने का मौका मिलेगा। सर, आप तो जुझारू हैं, आप लड़ने वाले हैं। क्या आप बेतिया के लिए मांग कर सकते हैं कि बेतिया में एयरपोर्ट की व्यवस्था हो? बेतिया माननीय अध्यक्ष जी ने कहा रक्सौल में, तो बेतिया लोकसभा में रक्सौल है। सर, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर बेतिया के लिए कुछ कहिए। तो बेतिया में और रक्सौल में आपका जो इतना बढ़िया रोड बन 45 मिनट रक्सौल जाने में लग रहा है। अब कहिए कि हर जिला में मतलब एयरपोर्ट बनेगा तो ये संभव नहीं है। यात्री कहाँ से आएंगे? आज हवाई जहाज कहाँ से इतना कौन भरेगा? उसका सब प्राइवेट हवाई जहाज चल रहा है, तो उसका उड़ान होना चाहिए ना। कुशीनगर में खुला था इंटरनेशनल, देखिए वहाँ मतलब उड़ान सक्सेस नहीं हो रहा है। मतलब वहाँ यात्री कम है। मतलब यात्रियों की संख्या यहाँ उतनी नहीं है कि बढ़ेगी तो क्या कुछ रक्सौल बहुत जल्दी चालू होने जा रहा है। बजट 2025-26 पर आप क्या कहेंगे? यह बजट जो है सभी वर्गों के लिए है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस श्रेणी में हम काम कर रहे हैं और हम जो कहते हैं वह करते हैं। उसी अनुरूप में जो है हमारा बजट भी आ रहा है। और आप बताइए कि 5 लाख तक के स्लैब को सीधे उठा करके 12 लाख में आप जो है वहाँ तक जो है किसी को अब एथी भरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप इस टैक्स को किस रूप में देखते हैं? भारत का विकसित भारत के लिए है। मतलब आज का जो बजट है, इस बजट को आप भारत के विकास के रूप में देखते हैं? हाँ, हम लोग देखते हैं मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बजट रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।